हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसमें देखेंगे हम लोग हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन सा रिएक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, सबको पता है, बेसिक आइडिया कि प्लांट क्या करता है। प्लांट सनलाइट का यूज करके क्या फॉर्म करता है भाई, फूड। फूड का सिंथेसिस करता है। फूड किसको बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है। तो प्लांट के पास वो कैपेबिलिटी है जो जिससे क्या कर सकता है, प्लांट सनलाइट के एनर्जी को, ठीक है, सनलाइट का जो एनर्जी है प्लांट उसको यूज करके क्या फॉर्म करता है भाई, ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं फूड। ठीक। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। हम लोग ह्यूमंस या बोल सकते जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी सारे एनिमल्स हैं या इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोग भी किस पर डिपेंडेंट है, हम लोग भी डायरेक्टली या बोल सकते हो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। प्लांट है तो हम हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग सनलाइट का यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं। क्या आपके अंदर है क्या? नहीं भाई, हम लोग के अंदर उतना पावर नहीं है कि हम लोग सनलाइट के एनर्जी का यूज़ करके फूड बना सकते हैं। ठीक, एक ये सिर्फ पावर किसके पास है, प्लांट के पास। प्लांट क्या कर सकते हैं, सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करके उसके, ठीक है, क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। सो प्लांट के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, सनलाइट के एनर्जी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक। तो उसी को मतलब देखेंगे कि आखिर प्लांट कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्लांट में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है, हर रिएक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई, एक इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजियो क्या बोलते हैं उसको, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। बात समझे भाई। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों चेंज इसमें होते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों चेंज टेक प्लेस करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें फिजिकल चेंज, जैसे कि इसमें गैसियस का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता है, और केमिकल चेंज का मतलब है कि जैसे कि प्लांट एटीपी का फॉर्मेशन करता है। प्लांट क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है। क्योंकि प्लांट इसमें क्या करता है, आप समझो, प्लांट लाइट एनर्जी को, ठीक है, प्लांट जो लाइट एनर्जी है उसको किस में करता है कन्वर्ट, प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है भाई केमिकल एनर्जी में। बात समझे। प्लांट क्या करता है, प्लांट लाइट एनर्जी को किस में करता है कन्वर्ट, प्लांट लाइट एनर्जी को करता है कन्वर्ट किसमें, केमिकल एनर्जी में। बात समझे। सो प्लांट क्या करता है भाई, लाइट एनर्जी जो कि मतलब लाइट एनर्जी किस में करता है कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में। जो इनऑर्गेनिक होता है, आप समझो कि जो क्या होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जैसे कि इनऑर्गेनिक CO2, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्या CO2, उसको किस में करता है कन्वर्ट, उसको ऑर्गेनिक में करता है। बात समझे। तो इनऑर्गेनिक को किस में करता है कन्वर्ट भाई, इनऑर्गेनिक को करता है कन्वर्ट किसमें, ऑर्गेनिक में। जैसे कि ऑर्गेनिक क्या है आपका, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सो देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट, ठीक है, प्लांट जो क्या है भाई, हम लोग का जो हम लोग का लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी जो सनलाइट से मिलता है उसको प्लांट क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्लांट लाइट एनर्जी को क्या करता है भाई, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आप देख सकते हो कि जो इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक मतलब CO2, CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक है, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को क्या किसमें करता है कन्वर्ट, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में भी कन्वर्ट करता है प्लांट। ठीक है। उसीलिए प्लांट को बोलते हैं कि प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या होता है भाई, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है वैसे, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर
या बोल सकते हो डिपेंडेंट नहीं रहते, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स क्या कर सकते हैं भाई, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे को फूड चाहिए, अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या करते हैं भाई, CO2 एंड, ठीक है, CO2 एंड वाटर को किस में करते हैं कन्वर्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। बात समझे? तो ये था मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो फोटोसिंथेसिस होगा तो इसका सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, हम लोग फूड है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का सबसे प्राइमरी सोर्स फूड है। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, फूड बनता है, और सेकेंड और क्या होता है, इससे रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस का फूड। ठीक है, क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी सोर्स फूड है, और इससे क्या होता है, और इससे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस और क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी और रिलीज होता है। तो ये था पूरा आपका इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस, जो किसमें होता है, प्लांट में। ठीक है, सो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन सा उसका बेसिक था, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट में होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज किसमें होते हैं, प्लांट में होते हैं। बात समझिए आपको, जिसमें प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करता है कन्वर्ट, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, और ये प्राइमरी सोर्स है फूड का। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्राइमरी सोर्स है फूड का, और इससे और क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, और इससे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन भी इससे रिलीज होता है। ठीक है, उसी लिए बोलते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का, ठीक है, क्या बनता है, इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं भाई, एनर्जी का यूज करके ATP का बनाते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक का प्रोसेस मतलब किस चीज़ को, ठीक है, एनर्जी का यूज कर क्या करते हैं हम लोग, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझे? तो ये था पूरा आपका इंट्रोडक्शन कि आखिर में फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है। ठीक है, हर चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किया। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले आपने जो अर्लियर क्लासेस में, जैसे क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में जो एक्सपेरिमेंट आपने लाइव प्रोसेसेस में पढ़ा होगा उसी को आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद हम लोग और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट्स। 1 बाय 1 सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट्स जो है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या पता करेंगे, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें पता करेंगे कि कैसे मतलब स्टार्च का सिंथेसिस। ठीक, इस प्लांट का जो लीफ है, आपको पता है कि प्लांट के लीफ में, ठीक है, जो प्लांट होते हैं उसके लीफ में क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन। सबको पता है ना कि प्लांट के लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और उसी में क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन प्लांट के लीफ में ही होता है। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट के लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे भाई, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि प्लांट का जो लीफ है, ठीक है, प्लांट के लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन, स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग का है, ठीक है, फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या देखेंगे कि स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कैसा है कि एक लीफ है, देखो एक ये लीफ है, ठीक है, और इस लीफ को आपने, ठीक है, इस कौन सा लीफ है, इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। कैसा लीफ है भाई, इसको आप बोल सकते हो, देखो वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, कैसा लीफ है भाई, वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है, ऐसा लीफ कभी न कभी ऐसा लीफ आपने देखा है जिसमें मतलब येलो येलो पार्ट रहता है। ठीक, ऐसा लीफ जो पूरा ग्रीन नहीं रहता, उसमें धब्बा धब्बा क्या रहता है, येलो वाला पार्ट भी रहता है। ठीक, इस टाइप के लीफ को बोलते हैं क्या, वेरीगेटेड लीफ। ऐसा लीफ जिसमें येलो पार्ट भी रहता है, पूरा ग्रीन नहीं रहता। ठीक है, इस टाइप के लीफ को बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। या बोल सकते हो ऐसा लीफ, देखो ऐसा लीफ देखो आप, इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। ठीक है,
जिसमें देखो इसमें आपको येलो, ठीक, येलो पार्ट भी दिख रहा है, ठीक। इस टाइप के लीफ को बोलते हैं क्या भाई, इस टाइप के लीफ को बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक। एक है हम लोग का, इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। कैसे लीफ हो गया ये हम लोग का, ये वेरीगेटेड लीफ हो गया, ठीक। तो ऐसा लीफ हम लोग लिए हैं जो वेरीगेटेड लीफ है, ठीक है। या बोल सकते हो कि ऐसा लीफ जो पार्सली, जो कैसा है, हम लोग उसको पार्सली मतलब हाफ लीफ को पार्सली कवर किए हैं, किससे भाई, हाफ लीफ को हम लोग पार्सली कवर किए हैं बाई ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर से हम लोग, ठीक है, ब्लैक पेपर से हमने क्या किया, इसको हाफ लीफ, हाफ पार्ट ऑफ लीफ को कवर कर दिए हैं। बात समझे, हमने क्या लिया भाई, हमने एक लीफ लिया। एक लीफ हो सकता है आपका वेरीगेटेड लीफ हो सकता है, या फिर ऐसा लीफ जो जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने हाफ, ठीक है, हाफ मतलब हाफ पार्ट ऑफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया। ऐसा लीफ जिसको हमने क्या किया भाई, हाफ पार्ट ऑफ लीफ को ब्लैक पेपर से, कौन सा पेपर है, ब्लैक पेपर, ठीक है। कौन सा पेपर है ये, ब्लैक पेपर। तो हाफ पार्ट ऑफ लीफ को ब्लैक पेपर से क्या किया हम लोग, हाफ पार्ट ऑफ लीफ को ब्लैक पेपर से हमने उसको कवर्ड किया, ठीक है। तो हाफ पार्ट ऑफ लीफ को हम लोग क्या किया भाई, ब्लैक पेपर से कवर्ड किया। और जब इस पर देखो, ठीक है, जब इसको सनलाइट पर एक्सपोज किया, मतलब इसको जब सनलाइट से एक्सपोज किए, जब इस पर क्या हुआ, सनलाइट का एक्सपोजर आया, मतलब इन द प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखे तो क्या हुआ, देखो जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखे तो जो लीफ, ठीक है, जो लीफ का पार्ट जो कवर नहीं था, जो लीफ का पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं था, ठीक है, उसी में क्या हुआ, इसमें मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन, इसमें क्या हुआ, स्टार्च फॉर्म, ठीक है। लीफ का वो पार्ट जो कवर नहीं था, ठीक है, लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं था, उसमें क्या हुआ, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। और लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, नो स्टार्च। बात समझे। तो लीफ का वो पार्ट जो, ठीक है, एक्सपोज था, जो सनलाइट से एक्सपोज था, लीफ का वो पार्ट जो सनलाइट से एक्सपोज था, उसी में क्या हुआ, उसी में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। और लीफ का वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। इससे क्या पता चला, इसका कंक्लूजन क्या है कि ग्रीन, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। सो प्लांट ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, सो प्लांट के क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ठीक, ग्रीन पार्ट लीफ, सो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। बात समझे। इससे हम लोग क्या समझे भाई, इससे हमने ये समझा कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर, ठीक है। सो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, उसी में क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। समझ है आपको। सो प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इससे हमने समझ लिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, आपने एक ट्यूब लिया, ठीक है, आपने क्या लिया भाई, एक ट्यूब लिया, देखो एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में क्या है, इस ट्यूब में है, एक ट्यूब में क्या है भाई, देखो एक ट्यूब में है कॉटन सॉक्ड हुई, ठीक है, कॉटन सॉक्ड केवेज। इस ट्यूब में क्या है भाई, कॉटन सॉक्ड केवेज है, ठीक है। ऐसा कॉटन जो किससे सॉक्ड है, जो KOH में डूबा हुआ है, ठीक है। इस टाइप, इसको बोलते हैं कॉटन सॉक्ड KOH। ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। KOH क्या करता है भाई, KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। बात समझे। तो हमने देखो, हमने क्या किया, हमने लिया एक ट्यूब, हमने क्या लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। क्या, कौन सा ट्यूब है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में क्या है भाई, ठीक है, कॉटन सॉक्ड KOH हमने रख दिया उसमें। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा, टेस्ट ट्यूब में हमने रखा कॉटन सॉक्ड KOH, ठीक। इसमें क्या रखे हम लोग, इसमें हम लोग ने रखा है कॉटन सॉक्ड KOH, हमने इसमें रखा। उसके बाद हमने एक लीफ लिया, ठीक है, और एक लीफ को देखो, हमने एक लीफ लिया और लीफ का जो हाफ पार्ट है, हमने लीफ लिया और जो लीफ का हाफ पार्ट है वो ट्यूब के अंदर है, आप देख सकते हो।
और लीफ का हाफ पार्ट जो है वो कहाँ है, ट्यूब के बाहर है, एक्सपोज है, ठीक है। सो लीफ का जो हाफ पार्ट है वो सनलाइट से एक्सपोज है, ठीक है। लीफ का हाफ पार्ट कैसा है, सनलाइट से एक्सपोज है, और लीफ का हाफ पार्ट ट्यूब के अंदर है, ठीक है। लीफ का हाफ पार्ट क्या है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है। बात समझे, समझ गया ना आपको कि लीफ है भाई, और लीफ का आधा हिस्सा क्या है, आधा हिस्सा लीफ का सनलाइट के एक्सपोज है, इसमें सनलाइट आएगा, और लीफ का आधा हिस्सा ट्यूब के अंदर है, ठीक है। लीफ का आधा हिस्सा क्या है, ट्यूब के अंदर है। बात समझे। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो जो पार्ट कर देगा, ठीक है, जो लीफ का पार्ट जो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है, जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, इसमें इसका जो, ठीक, इसमें जो CO2 होगा, इसमें जो CO2 होगा प्रेजेंट, उसको क्या करेगा, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसमें जो CO2 प्रेजेंट है, उसको KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझे कि लीफ में CO2 होगा, ये जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, इसमें जो CO2 होगा, इसमें जो भी CO2 होगा उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको क्या करेगा, उसको जो KOH उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ओ लीफ का पार्ट जो, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोज में, मतलब सनलाइट में है, ऐसा लीफ का पार्ट जो सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में है, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्च बनेंगे, स्टार्च फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था भाई, जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, इसमें स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें नहीं क्या बनेगा, इसमें नो स्टार्च, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसमें CO2 को KOH ने ऑब्जर्व कर लिया था, क्योंकि उसमें जो भी इस लीफ में, ठीक है, जो भी इस लीफ में CO2 था उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, और CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला कि इससे ये पता चला कि CO2 क्या, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे हमको ये पता कि CO2 क्या होता है, CO2 नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नेसेसरी होता है। बात समझे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नेसेसरी है। तो ये हम लोग का है क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट, जो आपने पढ़ा होगा कि आपके टीचर ने आपको स्कूल में आपके पढ़ाया होगा, या फिर आपको समझ आया होगा, तो आपको बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। और आप नहीं पढ़े हो तो आपको और समझ आए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक लीफ लिया, कैसा लीफ है, वेरीगेटेड लीफ, या बोल सकते हो ऐसा लीफ जिसको हाफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर्ड किया, ठीक है। तो उसके बाद इसको सनलाइट से एक्सपोज किए, तो जो लीफ का पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जो लीफ का पार्ट जो सनलाइट के एक्सपोज में था, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। इससे हमको ये पता चला कि ग्रीन प्लांट का जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ है, ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है कॉटन सॉक्ड KOH इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और हमने एक लीफ लिया जो, ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर है और हाफ पार्ट ऑफ लीफ टेस्ट ट्यूब के बाहर है, ठीक है। और जो लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसमें जो CO2 है, ठीक, उसमें जो CO2 है लीफ में, उसको कौन करेगा, एब्जॉर्ब, उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसमें जो भी CO2 प्रेजेंट है, उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जो लीफ का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के बाहर है, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। जब इस एक्सपेरिमेंट को आप सनलाइट में करोगे, ठीक है, जब इस एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में करोगे तो क्या होगा, जो लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं था, ठीक है, जो लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं था, टेस्ट ट्यूब के बाहर है, इसमें स्टार्च फॉर्म होंगे, मतलब स्टार्च का इसमें सिंथेसिस होगा। और जो
लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें स्टार्च नहीं बनेंगे, जो लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें स्टार्च नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि CO2 क्या होता है, CO2 नेसेसरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। CO2 नेसेसरी, CO2 इम्पॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये था आपका अर्लियर क्लासेस का एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं जो आपको क्लास 11 में पढ़ना एक्सपेरिमेंट, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको पता रहना चाहिए था। अब स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग का अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन सा हम लोग का अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है उसको जरा डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन सा है देखते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स है, कौन सा एक्सपेरिमेंट्स, सब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, सबसे पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे किसका भाई, सबसे पहला है जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका है, जोसेफ प्रिस्टली का। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टली का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था भाई, जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। कब किया था, 1774 में, ठीक है। कब किया था, 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था। सो जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था कब, 1774 में ऑक्सीजन का जोसेफ प्रिस्टली ने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। अब देखो आखिर में प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट क्या है समझो आप, ठीक है। इन्होंने एक क्या लिया, बेल जार। इन्होंने क्या लिया भाई, इन्होंने लिया एक ठो बेल जार लिया, ठीक है। ये क्या है, बेल जार, इसको बोलते हैं बेल जार, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बेल जार। और बेल जार के अंदर इन्होंने क्या लिया, एक बेल जार के अंदर ये क्या है, बेल जार, ठीक है। और इन्होंने बेल जार के अंदर एक माइस लिया, ठीक। एक माइस मतलब चूहा, पता है सबको, ठीक। एक माइस लिया, देखो माइस, ठीक है। ये माइस हम लोग का है, क्लियर। और एक क्या लिया भाई, एक माइस है, और इन्होंने एक बर्निंग कैंडल लिया, ऐसा मोमबत्ती जो जल रहा है, ठीक है। बात समझे। तो एक इन्होंने देखो प्रिस्टली ने क्या किया, प्रिस्टली ने लिया एक बेल जार, ठीक है। एक बेल जार के अंदर इन्होंने लिया एक माइस, एक क्या है, माइस है, और एक बर्निंग कैंडल, ऐसा कैंडल जो जल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, एक बर्निंग कैंडल लिया, और इन्होंने एक माइस लिया, और इसको बेल जार के अंदर रखा। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जो कैंडल था ये बुझ गया, कुछ समय बाद जो कैंडल था ये बुझ गया, और जो माइस था ये मर गया। माइस जो था ये मतलब सफोकेट मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी में बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गया, ठीक है। तो कुछ समय बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल था ये बुझ गया, माइस भी मर गया, तो कैसे मत, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया भाई, इन्होंने मतलब क्या कि, ठीक है, कैंडल अभी तक कैंडल था ही, और कैंडल अभी भी, ठीक, कैंडल था, माइस भी था, ठीक है। माइस भी है यहाँ, माइस भी क्या है, प्रेजेंट है भाई, क्लियर है। और इन्होंने मतलब इसमें क्या लिया भाई, इसमें इन्होंने एक मिंट प्लांट लिया। चेंज क्या था इसमें, इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने एक मिंट प्लांट लिया, ठीक। इन्होंने क्या लिया, एक मिंट प्लांट को लिया, इन्होंने क्या लिया, मिंट प्लांट, इसको बोलते हैं कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट। अब इस एक्सपेरिमेंट को किया, जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तब क्या हुआ भाई, तब ये एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। तो माइस क्या था, माइस जिंदा था, और जो कैंडल था ये भी जल रहा था, मतलब बर्निंग था, ठीक है। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने किया तो इन्होंने पाया कि जो माइस भी जिंदा है और कैंडल भी
जल रहा है, इसका मतलब है कि देखो इसमें जो क्या था आप समझो इसका, इसमें जो ब्रीथिंग माइस था, इसमें जो क्या था कि जो ब्रीथिंग माइस था, ठीक है, इसमें ब्रीथिंग माइस एंड बर्निंग कैंडल, आप समझो ध्यान से आप समझो, ठीक है। ब्रीथिंग माइस और बर्निंग कैंडल क्या कर रहे थे इसमें, ठीक है, इसमें ब्रीथिंग माइस और बर्निंग कैंडल एयर को डैमेज कर, ठीक, एयर क्वालिटी को डैमेज कर रहे थे। बात समझे, ये क्या कर रहे थे भाई, ये एयर के क्वालिटी को डैमेज कर रहे थे। क्लियर। तो बर्न, ठीक है, ब्रीथिंग माइस ऐसा माइस जो सांस ले रहा है, ठीक है, और बर्निंग कैंडल ऐसा कैंडल जो जल रहा है, ये दोनों क्या किए, ये दोनों एयर के क्वालिटी को डैमेज कर दिए। बात समझे। तो ब्रीथिंग माइस एंड बर्निंग कैंडल एयर के क्वालिटी को डैमेज कर दे इसमें, उसीलिए जो माइस था ये मर गया और कैंडल भी बुझ गया, ठीक। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो मिंट प्लांट था, ठीक है, मिंट प्लांट क्या मिंट प्लांट एयर के क्वालिटी को, ठीक है, एयर क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। डैमेज एयर को, जो एयर का क्वालिटी है, ठीक है, रिस्टोर, इस क्या कहते हैं उसको, देखो मिन प्लांट क्या जो डैमेज, ठीक है, जो एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर दे, एयर के क्वालिटी को आप देख सकते हो रिस्टोर, ठीक है। सो मिन प्लांट क्या भाई, जो एयर का क्वालिटी जो डैमेज हो गया था, ठीक है, जो एयर का क्वालिटी जो डैमेज हो गया था उसको मिंट प्लांट उसको रिस्टोर कर दिया। मिंट प्लांट पुदीना का प्लांट जो, ठीक है, छांव में भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो मिंट प्लांट क्या भाई, मिंट प्लांट ने, ठीक, एयर के क्वालिटी को जिसको, ठीक, एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया, जो पहले डैमेज था, मतलब उसका क्वालिटी बेकार था। किसने किया था बेकार भाई, बर्निंग कैंडल एंड माइस ने उसके एयर के क्वालिटी को खराब कर दिया था। लेकिन मिंट प्लांट ने एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया। तो इन्होंने बताया कि इसेंशियल, ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इनिशियल रोल ऑफ एयर के बारे में, इन्होंने इस इनिशियल रोल ऑफ एयर के बारे में कि आखिर में एयर जो होता है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एयर का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एयर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, एयर आखिर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक। तो जोसेफ प्रिस्टली ने इस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रोल ऑफ एयर के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक। तो जोसेफ प्रिस्टली ने इनिशियल रोल ऑफ एयर के बारे में इन्होंने क्या किया भाई, उसको एक्सप्लेन किया। तो ये था हम लोग का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, किसका, जोसेफ प्रिस्टली। बात समझे, जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट समझ है आपको। इन्होंने एक बेल जार लिया, बेल जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल और माइस को रखा, ठीक है, दोनों बुझ गया, दोनों मतलब माइस भी बुझ गया, खत्म हो गया, और जो कैंडल था ये बुझ गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने एयर के क्वालिटी को डैमेज कर दिया। इसमें क्या हुआ, मिंट प्लांट ने एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर लिया। मिंट प्लांट ने क्या किया, एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग का है इंडियन हाउस का, ठीक है। इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसके बाद। तो बात करते हैं आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो किसका है भाई, इंडियन हाउस का है, ठीक है। आप देखो, अब बात करेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो किसका है, इंडियन हाउस का। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसका है हम लोग का, इंडियन हाउस। देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसका है, इंडियन हाउस। तो इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक, इंडियन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट है, आखिर में इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। बात समझे, इन्होंने क्या किया था, रिपीट द प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो प्रिस्टली था, ठीक है, जो प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था, जो प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था उसको इन्होंने रिपीट किया। कैसे किया, इसको वंस इन अ डे एंड नाइट, एक बार इसको दिन में किया एक्सपेरिमेंट को, और एक बार रात में किया, ठीक है। जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसको एक बार दिन में किया, दिन के समय में किया, और एक बार उसको रात के समय में किया, ठीक है। तो इंडियन हाउस ने क्या किया, इंडियन हाउस ने प्रिस्टले के जो प्रिस्टले का, ठीक है, जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसी को रिपीट किया। एक बार उसको दिन में करके देखा और एक बार उसको रात में करके देखा,
ठीक है। इन्होंने प्लांट लिया था, इन्होंने क्या लिया था भाई, इन्होंने एक प्लांट लिया था, इन्होंने क्या लिया था, एक प्लांट इन्होंने लिया था। देखो इन्होंने क्या लिया था, एक प्लांट लिया था। इस प्लांट को बोलते हैं क्या, एक्वाटिक प्लांट है, जिसको आप बोल सकते हो हाइड्रिला। इन्होंने एक प्लांट लिया था जिसको बोलते हैं हाइड्रिला। ठीक, इन्होंने प्लांट लिया था जिसका बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं हाइड्रिला। ठीक है, तो ये जो प्लांट है आप ध्यान से इसको देखो, जो प्लांट इन्होंने लिया था हाइड्रिला। ठीक है, ये प्लांट मतलब जब इसको, ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट को जब रात में करके देखा, जब प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट को रात में करके देखा तो उसमें क्या हुआ भाई, उसमें जो क्या था, जो माइस था और जो बर्निंग कैंडल था वो दोनों खत्म हो गए। मेन प्लांट था लेकिन उसमें खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो, अब जब इससे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को जब ये प्लांट को, ठीक है, सब सनलाइट पर डे के समय में, जब दिन के समय में इस एक्सपेरिमेंट को किया तो प्लांट के अराउंड, ठीक है, प्लांट के अराउंड क्या हुआ, जो प्लांट का लीफ है, ठीक है, प्लांट के लीफ के अराउंड क्या हुआ भाई, जो प्लांट के लीफ के अराउंड क्या हुआ, स्मॉल बबल का फॉर्मेशन। इसमें देखा कि स्मॉल बबल क्या हो रहा है, स्मॉल बबल फॉर्म हो रहे हैं लीफ के, ठीक है, लीफ के चारों तरफ क्या हो रहा है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉल बबल लीफ के चारों तरफ बन रहे हैं। ठीक है, इन्होंने उसको नाम दिया फर्दर, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बबल, किसके बबल हैं भाई, ये ऑक्सीजन के बबल हैं ये। इनको पता नहीं था, सबसे पहले इनको पता नहीं था कि ऑक्सीजन के बबल हैं बोल के, लेकिन बाद में इनको पता चला कि बबल किसके हैं, ऑक्सीजन के बबल हैं। तो इंडियन हाउस ने क्या किया, इंडियन हाउस ने जब इस, ठीक है, जब प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को दिन में किया तो इन्होंने पाया कि प्लांट के लीफ के राउंड क्या होता है, ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन, और रात के समय में ऑक्सीजन बबल नहीं बनते हैं। रात के समय में इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब इन्होंने रात के समय में इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो दिन में ही क्या था, दिन में ही क्या होता है, ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन। मतलब सनलाइट क्या होता है, सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे क्या पता चल, इससे ये पता चला कि सनलाइट क्या होता है, सनलाइट इनिशियल होता है, इसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। बात समझे, तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट क्या होता है भाई, सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। बात समझे, इससे क्या पता चला हमको, इससे हमको ये पता चला कि सनलाइट क्या होता है, सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, इंडियन हाउस का। इंडियन हाउस ने क्या किया, इंडियन हाउस ने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक बार रात के समय में किया, एक बार दिन के समय में। जब दिन के समय में किया, जब, ठीक है, जब सनलाइट था उस टाइम इसको जब एक्सपेरिमेंट को किया तो इनको क्या मिला, इनको लीफ के बाहर स्मॉल बबल्स दिखे। इनको क्या दिखे भाई, लीफ्स के बाहर स्मॉल बबल, इस बबल को बोला इन्होंने ऑक्सीजन बबल। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेसेस में क्या होता है, लीफ के बाहर ऑक्सीजन बबल फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन किससे रिलीज होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ से, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से होता है रिलीज, प्लांट के ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ से। ठीक है, प्लांट के ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ से क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है। ठीक, सो प्लांट के ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ से क्या होता है भाई, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब मूव करेंगे हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि है वॉर्नसैक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है भाई, वॉर्नसैक का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को अब देखते हैं, चलो भाई, कि आखिर में वॉर्नसैक ने क्या बताया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसको जरा देखेंगे अब, चलो भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका हम लोग का, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग का है किसका, जिसको बोलते हैं वॉर्नसैक। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग का किसका है, वॉर्नसैक का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट किसका देखेंगे हम लोग, वॉर्नसैक। तो वॉर्नसैक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, देखो इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने मतलब बोला
कि जब प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट क्या करता है, प्लांट जब ग्रो करता है तो क्या होता है, इससे जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज फॉर्म होते हैं इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्रीन लीफ में। जो ग्रीन लीफ है उसमें क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जब प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, और ये स्टोर्ड रहता है, और ये किस फॉर्म में रहता है स्टोर्ड, ये स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड रहता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में रहता है भाई, स्टोर्ड स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में क्या रहता है, ये लीफ के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज है ये स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज जो ये है ये स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो ये कैसे रहता है स्टोर्ड, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है ग्रीन लीफ के अंदर। ठीक है, तो लीफ के अंदर क्या रहता है, स्टार्च के फॉर्म में जो ये ग्लूकोज है ये स्टोर्ड रहता है। ये सारा चीज इन्होंने बोला। वॉर्नसैक ने क्या बोला, वॉर्नसैक ने बोला कि जब प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट का ग्रोथ होता है तो प्लांट का जो, ठीक है, जब प्लांट ग्रो करता है तो क्या फॉर्म करता है भाई, प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनते हैं, और ग्लूकोज लीफ में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ग्लूकोज कैसे रहता है स्टोर्ड, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है लीफ के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मतलब जो है ये स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। क्लियर। और इन्होंने बोला कि एक स्पेशल बॉडीज, स्पेशल सब्सटेंस है जो स्पेशल बॉडीज के अंदर होता है। इन्होंने क्या बोला, वॉर्नसैक ने बोला कि जो इस एक स्पेशल एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है लीफ के अंदर प्रेजेंट, एक सब्सटेंस होता है लीफ के अंदर प्रेजेंट जो एक स्पेसिस, एक स्पेशल बॉडीज के अंदर एक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट जो स्पेशल बॉडीज के अंदर स्टोर रहता है। सब्सटेंस क्या है, क्लोरोफिल। जो इन्होंने सब्सटेंस का बात किया वो सब्सटेंस क्या है भाई, वो सब्सटेंस है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पता है सबको कि आखिर में क्लोरोफिल किसके अंदर होता है भाई, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वही चीज इन्होंने बोला कि एक सब्सटेंस होता है जो स्पेशल बॉडीज के स्पेशल बॉडीज में स्टोर रहता है। सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। सब्सटेंस का नाम क्या है, क्लोरोफिल है, और वो किसके अंदर रहता है स्टोर्ड, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो सब्सटेंस का नाम क्या है, सब्सटेंस का नाम है हम लोग का क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर रहता है स्टोर्ड, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो ये था वॉर्नसैक का एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब मूव करते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो पढ़ेंगे किसका, TW एंगलमैन का। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम लोग का, देखो किसका है, TW एंगलमैन का। ठीक है, TW एंगलमैन का क्या एक्सपेरिमेंट है यार, देखो इसको। ठीक है, सो TW एंगलमैन का क्या एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने देखो, इन्होंने मतलब एक प्रिज्म से, आपको पता है कि जो सनलाइट से हम लोग, ठीक है, जो सनलाइट से हम लोग को क्या मिलता है, प्लांट को जो लाइट मिलता है, तो सनलाइट जो भी सनलाइट का, ठीक है, जो भी लाइट है, जो भी सनलाइट का जो एनर्जी है, प्लांट सारे के सारे वेवलेंथ, सारे के सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट, सारे के सारे वेवलेंथ को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं करता। जो मिलता है प्लांट को, ठीक है, वो सारे वेवलेंथ, प्लांट जो है ये सारे के सारे वेवलेंथ को यूज नहीं करता फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट जो जितने भी वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ के लाइट, सारे के सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट यूज नहीं करता। प्लांट खाली जो प्लांट होते हैं, देखो प्लांट किस क्या यूज करता है, प्लांट जो है ये, ठीक है, 400
टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को ही, ठीक, वेवलेंथ को ही क्या करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। बात समझे? जो प्लांट है ये 400 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार, PAR, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब क्या है भाई? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। सो प्लांट जो है, देखो प्लांट खाली मतलब प्लांट 400 to 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को, ठीक है, वेवलेंथ के लाइट को ही प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, जिसको बोलते हैं क्या है? जिसको बोलते हैं पार। पार मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को बोलते हैं पार। तो प्लांट जो है 400 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को ही प्लांट यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो भाई इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया था? एक प्रिज्म लिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया? देखो इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक, एक सबसे पहले एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब में इन्होंने रखा एक एल्गा को। इन्होंने ट्यूब लिया और इस ट्यूब में किसको रखा? इन्होंने एक ट्यूब में रखा किसको? एक ग्रीन एल्गा। इन्होंने ट्यूब में क्या रखा? किसको रखा भाई? इन्होंने ट्यूब में रखा एक ग्रीन एल्गा, ये फिलामेंटियस, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्लैडोफोरा। इसको बोलते हैं क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या होता है? क्लैडोफोरा एक ग्रीन फिलामेंटियस, ठीक है, एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है, एल्गी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्लैडोफोरा क्या है? क्लैडोफोरा एक ठीक है, ग्रीन फिलामेंटियस ग्रीन एल्गा है, ठीक है। तो क्लैडोफोरा एक ग्रीन फिलामेंटियस एल्गी है, ग्रीन फिलामेंटियस एल्गी है क्लैडोफोरा, ठीक। इन्होंने इसमें क्या लिया? इसमें इन्होंने लिया एक एरोबिक बैक्टीरिया। इसमें इन्होंने क्या लिया? जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक, ये क्या है? इसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं भाई? जहाँ इनको ऑक्सीजन मिलेगा, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ ये एक्यूमुलेट, वहाँ ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सो एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहीं क्या करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। जहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा इनको वहीं क्या करते हैं? वहीं ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सो एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर इनको ऑक्सीजन मिला वहीं ये ग्रो करते हैं। सो इन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म लिया, ठीक है, और प्रिज्म से लाइट को पास किया, ठीक है, प्रिज्म से इसमें लाइट को पास किया। और आपको पता है विबग्योर, आपको विबग्योर लाइट पता होगा आई थिंक, ठीक है, आपको विबग्योर लाइट पता है, ठीक है। तो इसको प्रिज्म से क्या किया? लाइट को पास किया, ठीक है। प्रिज्म से क्या किया भाई? लाइट को पास किया। जब इस पर लाइट को पास किया, ठीक है, जब इस पर लाइट को पास किया तो रेड रीजन, ठीक है, और ब्लू रीजन, जहां पर रेड लाइट, ठीक, जहां पर रेड एंड ब्लू लाइट जहां पर आ रहा था, जहां पर, ठीक है, जहां पर लीफ के रेड एंड ब्लू लाइट जहां पर पड़ रहा था वहीं पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रो किए, रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ लाइट में ही, ठीक है। रेड एंड ब्लू रीजन में ही देखो जो एरोबिक बैक्टीरिया, जो क्या है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। वहीं क्या हो, सब सारे के सारे बैक्टीरिया वहीं ग्रो हुए, क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि रेड प्लांट रेड एंड, ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट यूज करता है फॉर हायर फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब आप बोल सकते हो कि प्लांट यूजेस ब्लू एंड, ठीक है, ब्लू एंड कौन सा भाई? ब्लू एंड रेड लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड ब्लैक रीजन ऑफ लाइट, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक रीजन पर ही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड ब्लैक
ठीक है, सॉरी, ब्लू, रेड एंड ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू लाइट्स में क्या होता है, रेड एंड ब्लू लाइट में ही मतलब उसके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है भाई, रेड एंड ब्लू रीजन, ठीक है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू रीजन पर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू रीजन पर ही होगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। बात समझे। तो प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट यूज करता है ब्लू एंड रेड लाइट, प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट यूज करता है रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है, प्लांट यूज करता है रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक, ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है ये ब्लू एंड ब्लैक, ठीक, ब्लू एंड रेड लाइट यूज करता है फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक। किसका एक्सपेरिमेंट है भाई ये, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कवर्ड किया। इन्होंने क्या दिया भाई, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, ठीक है। सो TW एंगलमैन ने क्या दिया था, TW एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को भी डिस्कवर्ड किया था TW एंगलमैन ने। बात समझे। इन्होंने बोला कि जो प्लांट है ये ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट पर ही क्या करता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। अब मूव करेंगे हम लोग का लास्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नील का। चलो भाई देखते हैं। अब हम लोग का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो पढ़ना है हम लोग को किसका है, वॉन नील का। तो वॉन नील ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, चलो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। तो वॉन नील ने, ठीक है, वॉन नील ने जो क्या एक्सपेरिमेंट किया था देखो। अब एक्सपेरिमेंट किसका है, वॉन नील। तो वॉन नील ने देखो, वॉन नील ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे किया था, इसको समझो। वॉन नील ने मतलब किस पर स्टडी किया था, स्टडी किया था किस पर, पर्पल, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। इन्होंने किस पर स्टडी किया भाई, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। सो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने स्टडी किया और ये लाइट, और इन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो रिएक्शंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। और इन्होंने देखो, इन्होंने ये बोला, क्या बोला इन्होंने कि जो, ठीक है, जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है किसमें भाई, ग्रीन प्लांट, ठीक है। सो ग्रीन प्लांट में देखो, ग्रीन प्लांट क्या करता है, ग्रीन प्लांट में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर। इन्होंने क्या बोला कि ग्रीन प्लांट में क्या होता है, जो वाटर होता है H2 होता है। इन्होंने क्या बोला कि जो ग्रीन प्लांट में जो वाटर है, वाटर इज ए हाइड्रोजन डोनर। इन्होंने बोला कि वाटर जो होता है H2O वो क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। और एक इससे इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक। इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ग्रीन प्लांट में वाटर क्या होता है, ग्रीन प्लांट में वाटर हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर डोनर। ग्रीन प्लांट में क्या होता है, हाइड्रोजन वाटर डोनर होता है। और उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, उसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो ग्रीन प्लांट में वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर, और उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, लेकिन सम बैक्टीरिया, ठीक है, सम बैक्टीरिया क्या कर, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, H2S,
H2S क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में मतलब आपको दिखेगा कि H2S क्या है, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। H2S क्या होता है, H2S, ठीक, H2S हाइड्रोजन डोनर होता है। और जिसका जो बाई प्रोडक्ट है, इसका जो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है ये क्या होता है, सल्फर होता है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट सल्फर होता है। कुछ बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर वाटर ना होके क्या होता है, H2S। H2S का मतलब क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर बोल सकते हो, सल्फाइड, ये क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सल्फर होता है। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भाई, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है सल्फर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया, मैं सारा बात नहीं कर रहा हूँ ना, कुछ बैक्टीरिया में होता है ये, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, H2S क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में H2S हम लोग का, ठीक है, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया में H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक। इन्होंने बोला कि, और क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने, आपको मैं समझाऊं, यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर इसको आप लिख चुके होंगे आप। तो वॉन नील और क्या बोला, वॉन नील ने बोला कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर है जो इस, ठीक है, वाटर से ही क्या आता है, वाटर से ही ऑक्सीजन मिलता है। इन्होंने बोला कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर से ही क्या आता है, वाटर से ही आता है ऑक्सीजन। CO2 है ये फॉर्म, ये किसका पार्ट है, ग्लूकोज का पार्ट है। इन्होंने बोला कि CO2 है ग्लूकोज का पार्ट, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर हम लोग का है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्ट। बात समझे। तो इन्होंने बोला कि जो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन आता है पानी से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन आता है पानी से। और जो CO2 है, CO2 किसका पार्ट है, CO2 पार्ट है किसका, ग्लूकोज का, ठीक। इन्होंने बोला कि CO2 किसका पार्ट है, CO2 पार्ट होता है ग्लूकोज का। और ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आता है, ऑक्सीजन आता है फ्रॉम वाटर से, इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला ऑक्सीजन आता है फ्रॉम वाटर से और CO2 किसका पार्ट है, ग्लूकोज का। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन देखो, इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या भाई, 6O2, ठीक है, 6CO2 6H2। इन्होंने एक इक्वेशन दिया, देखो भाई इक्वेशन क्या है, C6H12O6, साथ में 6O2। इन्होंने इसका ओल्ड इक्वेशन, एक क्या है भाई, ये हम लोग का ओल्ड इक्वेशन है, इसको बोलते हैं ओल्ड इक्वेशन, ठीक है। इन्होंने रेडियो आइसो, ठीक है, इन्होंने बाई